रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद की निशानदही के लिए जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम। नोटिफिकेशन के मुताबिक जॉइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदही करेगी। टास्क फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम वज़ीर आज़म के अहकामात के तहत अमल में लाया गया। चेयरमैन PTI की सरबराही में 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स बुनियाद बना दी गई। ISI, MI के नुमाइंदे और DIG पुलिस इस्लामाबाद शामिल। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और जॉइंट डायरेक्टर IB भी शामिल। टास्क फोर्स में जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात भी शामिल। शगई में इंटेलिजेंस ऑपरेशन में शहीद कैप्टन मोहम्मद जुहेब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। कैप्टन जुहेब और सिपाही इफ्तिखार 3 नवंबर को ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रुपोश हैं। गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस पर छापा मारना मुनासिब नहीं लगता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का दावा। कहा, वज़ीर आला हाउस में बैठकर मुराद सईद ने लाशें गिराने का मंसूबा बनाया और वो खुद भी पुरतशद्दुद एहतजाज में शरीक था। सियासी नाकामी और एहतजाज से फरार पर पर्दा डालने के लिए अमवात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पिम्स और पॉलीक्लिनिक की रिपोर्ट्स आ गई हैं। सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों कोई हलाकत नहीं हुई। अंधाधुंध फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मुराद सईद की मौजूदगी का दावा मुज़ाहका खेज है। अता तारड़ झूठ बोल रहे हैं। मुराद सईद एहतजाज में थे और गिरफ्तार नहीं हुए तो फिर नाअहल टोले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखना चाहिए। सानह के फौरी बाद अता तारड़ ने डी चौक जाकर वीडियो बनाई थी जिसमें दावा किया था कि यहाँ पर गोलियों के कोई खौल नहीं मिले और अब वो दावा कर रहे हैं कि PTI एहतजाज में मुसल्लह जत्थे आए थे जिसने फायरिंग की। दूसरों को मूरद इल्ज़ाम ठहराना इनका पुराना वतीरा है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक सामने आ गई। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI ने डी चौक आने का कहा ही नहीं था, सिर्फ इस्लामाबाद आने का कहा था। जब बानी PTI ने संगजानी का कह दिया था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए? बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का भी बानी चेयरमैन को नहीं पता था। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले का एक और मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कलदम BLA मजीद ब्रिगेड के अहम कमांडर्स को भी नामजद किया गया है, जिनमें धमाके के मास्टरमाइंड बशीर अहमद बलोच उर्फ बशीर ज़ेब शामिल है। अब्दुर्रहमान उर्फ रहमान गुल के अलावा निजी बैंक की हब चौकी का अफसर और अकाउंट होल्डर भी नामजद हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दिफात भी शामिल की गई हैं। कराची में इस्लामिया कॉलेज के करीब डकैती में मुजाहिमत पर नौजवान कत्ल। मुल्जिमान फरार। जाबहक नौजवान की 12 रोज बाद शादी थी। शाह लतीफ टाउन में लूट मार के दौरान शहरियों की फायरिंग, एक मुबैना डाकू हलाक, एक शख्स जख्मी। पुलिस ने जख्मी को शनाख्त के लिए हिरासत में ले लिया। शहर के दीगर इलाकों में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो का इस्लामिया कॉलेज के करीब फायरिंग में मुलव्वस मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का ऐलान। कहा, कराची में इस साल जराइम की शरह में कमी वाक़ हुई है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर से CCTV कैमरों की शुरुआत की है। 35,000 कैमरे पूरे कराची में लगे हैं। कराची में रमा साल डकैतियों में 103 शहरी जाबहक हुए। 150 से ज़ायद क्रिमिनल्स मुकाबलों में हलाक हुए हैं। हैदराबाद के करीब टंडो जाम में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से लड़की जाँ बहक। फायरिंग का वाक़या 2 रोज़ कबल पेश आया था। लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो दम तोड़ गई। वालिद के मुताबिक उनकी बेटी आर्टिस्ट थी, तकरीब में अपने फ़न का मुजाहिरा करने गई थी। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में कार नहर में गिर गई। दुल्हा और एक खातून जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार में दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद सवार थे। 3 खवातीन को बचा लिया गया। मौलाना फजल रहमान की लोधा में तकरीब के दौरान हुकूमत पर तनकीद। कहा, JUI पर दबाव डाला गया कि तरमीमी बिल जिस पोजीशन में है उसे वैसा ही पास करें, लेकिन हमने बिल की 56 शिकों में से 34 कटवा दी।
बोले 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने वही काम शुरू किए जिससे हम रोक रहे थे। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम पूरे मुल्क में सड़कों पर होंगे। रंगारंग पहनावे, जायके, अदब और मौसीकी का तड़का, सूफिया कराम की सरजमीन पर मोहब्बत, अमन और रवादारी का पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इतवार को सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन जोशो खरोश से मनाया गया। बच्चों बड़ों सबका सिंधी टोपी, अजरक और दीदा जेब सकाफती लिबास पहनकर सिंधी सकाफत से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। सिंध कल्चर डे के मौके पर कराची में सिंधी टोपी और अजरक की बहार, रिवायती मलबूसात और सकाफती प्रोग्राम्स। कराची की दीन मोहम्मद वफाई रोड और कराची प्रेस क्लब के अतराफ भी म्यूजिकल प्रोग्राम्स। शहर भर में मेले का समा। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, लाड़काना और घोटकी समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और रैलियां। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। उबाड़ों में नुमाइश का एहतमाम। अजरक, रली और रिवायती मिट्टी के बर्तनों समेत खूबसूरत अशिया और टैबलोज पेश किए गए। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी बढ़ने लगी। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और जालाबारी। चवन, शिरानी और मूसाखेल में तूफानी बारिश और जालाबारी। जिला दुक्की में भी तूफानी बारिश के बाद जालाबारी। बाज़ देही इलाकों में 3 से 4 इंच तक जालाबारी हुई। वादी ज़ियारत, तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कोयटा और गिरदोनवा में भी मौसम सर्द। स्कर्दू में पारा -6 डिग्री तक चला गया। गिलगित में 1 डिग्री रिकॉर्ड। जुनूबी वजीरिस्तान की तहसील बरमल और वादी शुकई में पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फबारी और बारिश। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के साथ इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मुतय्यन 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने 1 पुलिस एहलकार को भी शहीद किया। शरपसंदों के हाथों कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की मुतादिद गाड़ियों को आग लगाई गई। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में PTI क़यादत ने सूरत हाल संभालने के बजाय राह फरार इख्तियार की। एहतजाज में साथ लाने वाली PTI क़यादत हंगामा आराई के दौरान छोड़कर फरार हुई। आइंदा ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन के वीडियो बयानात जारी कर दिए। इसराइली फौज की बैतुल्लाहिया के मकान पर बमबारी, 10 फ़लस्तीनी शहीद। इतवार को इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 34 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड की इसराइली फौज टैंकों पर रॉकेट हमले, कई इसराइली फौजी हलाक होने की इत्तला। यमन से हूसी ग्रुप का वस्ती इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास वफ्द मिस्र में मौजूद। इसराइली सदर की जंगबंदी बातचीत जारी होने की तस्दीक। पोप फ्रांसिस ने डबलान की तरह गजा में भी जल्द जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। शाम में हलब और इदलिब सूबों के कई इलाकों पर शामी सदर के मुखालिफ बागियों का कब्जा। हलब में नस्ब शामी सदर बशार अल असद के भाई का मुजस्मा गिरा दिया। रूसी और शामी फजाइया की बागियों के ठिकानों पर शदीद बमबारी। शामी फौज की बागियों के खिलाफ पेशकदमी जारी। सदर बशार अल असद का दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत से शिकस्त देने के अज़्म का इजहार। दमिश्क पहुंचने पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की सदर बशार अल असद से मुलाकात। ईरान की हिमायत का यकीन दिलाया। तुर्क वजीर खारजा ने कहा कि शाम की सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। और मोहसिन नकवी और PCB हुक्काम की टीम दुबई से वतन वापस पहुंच गई। PCB चेयरमैन ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर कई मुलाकातें की। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम, जवाब का इंतजार। PCB ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी शराइत ICC को पेश कर दी हैं। पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर करना होता तो ICC और इंडिया वक्त ना मांगते। दुबई में तातिलात की वजह से जवाब आने में वक्त लग सकता है।